हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुरक्षित पर्यावरण से जीवन के सहज तरीके से चलने को लेकर फिक्र जताने में शायद ही कभी कमी की जाती हो, लेकिन जब प्रकृति के उपादानों के संरक्षण का सवाल आता है तब आमतौर पर लोग अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने लगते हैं। मसलन अरावली की पहाड़ियों की अहमियत को समझने वाले इसे लेकर लंबे समय से फिक्र जताते रहे हैं, लेकिन इसके समांतर बहुत सारे लोगों ने अरावली की समूची पट्टी में अतिक्रमण करके अपने घर बना लिए। ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि आम जनजीवन को प्रकृति के नुकसानदेह उथल पुथल से सुरक्षा देने वाली अरावली की पहाड़ियों के जीवन पर खुद ही संकट बढ़ता गया। आज हालत यह है कि अरावली के एक बड़े क्षेत्र में रिहायशी इमारतों की श्रृंखला खड़ी हो चुकी है और इससे पहाड़ियों के अस्तित्व तक पर खतरा मंडराने लगा है। सवाल है कि जिन लोगों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर इस क्षेत्र में अपने घर बनाकर स्वच्छ पर्यावरण की गोद में रहने का इंतजाम किया, क्या उन्होंने यह सोचने की ज़रूरत नहीं समझी कि उनकी इन गतिविधियों से अरावली के जीवन सहित समूची पारिस्थितिकी पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह छिपा नहीं है कि जंगल और पहाड़ के वैसे तमाम इलाके आज रिहायशी बस्तियों के विस्तार की वजह से गंभीर पर्यावरणीय संकट से घिर गए हैं। अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगी तो आने वाले वक्त में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ इलाके मिलने दुर्लभ हो जाएंगे। शायद इसी फिक्र के मद्देनज़र सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के मसले पर सुनवाई करते हुए सख्त रवैया अख्तियार किया और अगले 6 महीने के भीतर अरावली वन से सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। इनमें 10,000 रिहायशी निर्माण भी शामिल हैं। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अरावली के वन क्षेत्र में अतिक्रमण करके घर बनाए थे, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल पेश आएगी। उनकी ओर से अदालत से कहा गया कि इस इलाके में रह रहे लोगों के पास कोई और जगह नहीं है और राज्य को उन्हें हटाए जाने से पहले बसाने के निर्देश दिए जाएं। सवाल है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी लोगों ने अतिक्रमण करके अपने लिए रिहाइश का निर्माण कराना जरूरी क्यों समझा? यही वजह है कि अदालत ने इस मसले पर कोई राहत नहीं दी और साफ कहा कि जमीन हथियाने वाले लोग अदालत में आते हैं तो ईमानदार बन जाते हैं, लेकिन बाहर कोई काम कानून के हिसाब से नहीं करते। टीकाकरण की कमान एक बार फिर केंद्र ने अपने हाथ में ले ली है और इसका पहला कदम यह है कि अब 21 जून से 18 साल से ऊपर की आबादी को टीका मुफ्त में लगेगा। टीके केंद्र ही खरीदेगा और राज्यों को देगा। इन दोनों फैसलों को कोई भी ठीक ही कहेगा,
लेकिन ये फैसले देर से हुए। यही फैसले पहले हो जाते तो टीकाकरण की उपलब्धियां अब तक दिखने लगती। हकीकत यह है कि टीकाकरण अभियान को तरह तरह की मुश्किलों से जूझना पड़ा है। ज़्यादातर राज्य टीकों की कमी झेलते रहे। इसका बड़ा कारण नीतिगत फैसलों को लेकर असमंजस ही रहा होगा। टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी भी रही। राज्यों को केंद्र से मिलने वाले टीके का मामला हो या टीकों के दाम का सवाल, सब में पारदर्शी नीति की कमी दिखी। टीकाकरण की नाकामी को लेकर केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप जड़ते रहे, जबकि बेहतर यही होता कि केंद्र और राज्य टीकाकरण को लेकर समन्वय की नीति पर चलते। टीकों का संकट शुरू से ही है, फिर समय समय पर इसका दायरा भी बढ़ाया जाता रहा। इससे हुआ यह कि टीका लगवाने वालों की तादाद बढ़ती गई, पर उसके हिसाब से टीके नहीं मिल पाए। इससे कई राज्यों में टीके लगाने का काम ठंडा पड़ गया। राज्य टीकों की मांग करते रहे। दूसरी ओर केंद्र सरकार दावा करती रही कि किस राज्य को उसने कितने टीके दिए। समस्या यह भी रही है कि सिर्फ 2 ही टीका कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से ही टीके मिल पा रहे हैं। उत्पादन सीमित है। इन कंपनियों के पास पहले ही से दूसरे देशों के भी ऑर्डर थे। ऐसे में भारत की ज़रूरत को पूरा कर पाना इनके लिए आसान नहीं था। हालांकि इस बीच कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। इसके लिए केंद्र ने अच्छा खासा पैसा दिया है। रूस से भी स्पुतनिक टीके का आयात हो रहा है। देर से ही सही, अब और कंपनियों को भी टीके बनाने में लगाया गया है। देश में टीकों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और उनके हिसाब से कंपनियां कितना उत्पादन कर पाएंगी, इसका आकलन कर पाने में शुरुआती स्तर पर दरअसल सरकार नाकाम रही। इसी का नतीजा रहा कि टीकाकरण में हम लक्ष्य से काफ़ी पिछड़ते रहे। नई नीति में अब टीकों की खरीद राज्य नहीं करेंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि कई राज्य पहले ही टीकों की खरीद का अनुबंध कर चुके हैं। टीकों के दाम को लेकर कंपनियां राज्यों से जिस तरह मोल भाव करती दिखी, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। यह सरासर मजबूरी का फ़ायदा उठाने जैसा है। अगर चंद कंपनियां सरकारों को ही इस तरह नचाने लगे तो हैरान करने वाली बात है। इससे राज्यों को आर्थिक नुकसान हुआ। सवाल है कि आखिर केंद्र ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली ही क्यों थी। अभी भी तो केंद्र राज्यों के हिस्से का 25% टीका खरीद कर उन्हें देगा। देश में बने 25% टीके निजी अस्पताल खरीद रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। इन पर लगाम लगाना ज़रूरी है। टीकों की बर्बादी की घटनाएं भी दुखद हैं, इन्हें रोकना होगा। सरकार की टीकाकरण नीति, टीकों के दाम, राज्यों को टीकों का आवंटन जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सरकार को आड़े हाथों लिया और सवाल किए, तभी
केंद्र सरकार हरकत में आती दिखाई दी। बहरहाल अब तक जो भी हुआ हो, लेकिन अब केंद्र और राज्यों की पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द टीकाकरण निपटाने की होनी चाहिए। स्टॉप।